ए हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था आपका मर्ज शॉट एल्गोरिदम के बारे में, करेक्ट। तो अभी हम लोग ने सब कुछ देखा है कि मर्ज शॉट को पूरा ड्राई रन करके देखा, एकदम उसका पूरा डीप में जा कर देखा, जितने डीप में हम लोग जा सकते थे मर्ज शॉट को कैसे रन करता है एक एग्जांपल लेकर के। और मर्जिंग एल्गोरिदम को भी हम लोग ने देख लिया है, मर्जिंग फंक्शन को, राइट। तो मर्जिंग फंक्शन, मर्ज शॉट, सब कुछ देख लिया है। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मर्ज शॉट एल्गोरिदम के, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, विल सी दैट। तो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वो था आपका 9682, करेक्ट। सो आप उसी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, हमारा मर्ज कॉल मान लीजिए करते हैं। और जो हमारा एग्जांपल था 9682, सो 9682 ये हमारा था, करेक्ट। तो हमको पता है जैसे ही मर्ज शॉर्ट जो फंक्शन है, ठीक है, मर्ज शॉर्ट को जब हम लोग कॉल करते हैं, ये मर्ज शॉर्ट है तो ये क्या करेगा, मर्ज शॉर्ट को ये सिंपली इसको फिर तीन पार्ट में ये डिवाइड करेगा, राइट। इसमें ये तीन कॉल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे ही हमने मर्ज शॉट को भेजा तो यहाँ क्या इसका लेंथ, क्या इस एरे का लेंथ 4 से कम है जी नहीं, और सॉरी 1 से कम है जी नहीं, 1 या 1 से कम नहीं है, इसका लेंथ 4 है। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट द एरे इनटू टू हाफ्स, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ओके। और फिर मर्ज को कॉल करता है। तो बेसिकली यहाँ तीन कॉल्स हो रहे हैं, आप देखिए। मर्ज शॉट लेफ्ट, पहले लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हुआ एरे, राइट पार्ट में एक डिवाइड हुआ, आधा आधा डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट पार्ट को एक जगह असाइन किया, राइट को राइट में असाइन किया। फिर सॉर्टेड ऑफ लेफ्ट में हमने एक मर्ज शॉट को वापस से कॉल किया, सॉर्टेड ऑफ राइट वाले पार्ट पे एक मर्ज शॉट को कॉल किया, और फाइनली उन लोग के जो रिजल्ट आए हैं उसके साथ हमने मर्ज को कॉल किया। तीन फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं एक मर्ज शॉट के अंदर से, दो दो रिकर्सिव कॉल्स हैं और एक मर्ज कॉल है, करेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हमारा मर्ज शॉट जो है इसके अंदर हम तीन कॉल कर रहे हैं। सबसे पहला हमने मर्ज शॉट को कॉल किया, राइट। हमने मर्ज शॉट को कॉल किया, क्या 9 और 6 पे कॉल करेंगे, लेफ्ट वाला जो पार्ट था मिड पे, 9 और 6 पे कॉल किया, ओके। फिर जो मर्ज शॉट है हमारा उस पे कॉल करेंगे हम लोग, राइट वाला मर्ज शॉट पे कॉल करेंगे, जो आधा आधा डिवाइड किया था ना, तो लेफ्ट में कॉल किया 96, फिर राइट पे 82 जो है उस पे कॉल किया। और फाइनली हम लोग लास्ट में जब इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, सॉर्टेड एरे जब इन दोनों का आ जाएगा, तो हम लोग फिर बेसिकली जब इन लोग का जो रिजल्ट आएगा उसके उसके बाद उसके साथ हम, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो ये हमने मर्ज शॉट 96, मर्ज शॉट 82, और फिर हम दोनों इनका जो रिजल्ट आया उसके साथ हम कॉल करेंगे मर्ज फंक्शन को, करेक्ट, इन दोनों के रिजल्ट के साथ। तो अभी इन दोनों का रिजल्ट हमें नहीं पता क्या आया है, फाइन। सो दिस इज इट। उसके बाद तो बेसिकली मर्ज शॉट 9682 का मतलब क्या है कि हमारा हमको 9682 एरे जो है उसको सॉर्ट करके दो, सिंपली। तो जब हमने बोला तो उसने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मर्ज शॉट फिर मर्ज शॉट का फिर मतलब हुआ कि हमको 96 शॉर्ट करके दो, इसका मतलब हमको 82 डिवाइड करके दो। तो देख रहे हैं आप, डिवाइड एंड कन्क्वेयर हो रहा है। हमने एक बड़ा प्रॉब्लम को हम लोग छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। अब मर्ज शॉट 96 वापस से ये फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल्स होंगे। अभी ये बोलेगा कि, अभी देखिए मर्ज शॉट में फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्या ये एरे जो है ये इसका लेंथ 1 या उससे कम है जी नहीं, 2 है, तो ये वापस से इसका डिवीजन होगा, करेक्ट। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। वापस से डिवीजन होगा, वापस से दो पार्ट में डिवाइड होगा। मर्ज शॉट एक लेफ्ट में जाएगा जो कि 9 है, और एक राइट पार्ट होगा जो कि हमारा मर्ज शॉट 6 है, ओके, 6 है। फिर फाइनली हमारा एक मर्ज फंक्शन कॉल होगा जो कि किस पे कॉल होगा, इन दोनों के रिजल्ट पे, जो भी इन लोग का रिजल्ट आए उसके साथ, ओके। तो गाइज इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ओके गाइज, तो ये हमारा था मर्ज शॉट 9, 6, और ये फिर मर्ज फंक्शन है। और सिमिलरली जो हमारा मर्ज शॉट 82 है, इस पर भी वही होगा, इस पर भी हमारा फंक्शन कॉल्स होंगे। तो पहला हमारा जो है वापस से कॉल होगा मर्ज शॉट लेफ्ट हाफ पे 8, करेक्ट, 8 पे कॉल होगा। फिर हमारा मर्ज शॉट कॉल होगा आपका किस पे, 2 पे कॉल होगा, और फिर हमारा फाइनली मर्ज फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट पे। और ये तो है ही हमारा मर्ज फंक्शन, ठीक है। तो गाइज अभी आपको पता है कि ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन कॉल्स होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, वो टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट होता है, करेक्ट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ मर्ज शॉट, ये हम आए, जैसे इसको कॉल हुआ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी और भी सारे
हमारे फंक्शन कॉल्स हैं। तो ये हमारा टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट आया, फिर हमारा आया मर्ज शॉट 696। ठीक है, अभी एक चीज़ और आप देखिए कि जैसे ये फंक्शन कॉल्स होंगे, ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको ऐसे देखते हैं, हमारे जो फंक्शन कॉल्स होंगे तो यहाँ हमारा एक स्टैक मेमोरी भी होगा। ओके, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक स्टैक मेमोरी हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, ये हमारा एक स्टैक मेमोरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मर्ज शॉट जो कॉल हुआ, ये पहला नंबर फंक्शन था, ये कॉल हुआ, इसको हमने यहाँ पे स्टैक में पुश किया। उसके बाद हमारा मर्ज शॉट 96 कॉल हो रहा है, करेक्ट, मर्ज शॉट 96 कॉल हो रहा है। तो आपको पता है कि जब फंक्शन कॉल होता है तो उसको एक स्पेस चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको हम लोगों ने स्टैक में पुश किया। फिर मर्ज शॉट 96 कॉल हुआ, मर्ज शॉट 96 कॉल हुआ, ये हमारा सेकंड फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे सेकंड फंक्शन कॉल है। तो अभी हम लोग इसको सेकंड सेल में पुश करेंगे, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट सेल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये सेकंड में आया। उसके बाद फिर हमारा 96 आया, उसके बाद 96 को क्या मतलब क्या है कि मर्ज शॉट 96 का मतलब 96 को आप शॉर्ट करो। उसके बाद हमारा आता है मर्ज शॉट 9 पे। मर्ज शॉट 9 क्या हमारा थर्ड फंक्शन कॉल है, थर्ड फंक्शन कॉल है, चूँकि दोनों स्टैक सेल्स फुल हैं तो इसको हम लोग थर्ड सेल में पुश करेंगे। और हम देख रहे हैं फंक्शन कॉल हुआ और इसके अब नीचे में कोई सब ब्रांचेज नहीं है ना, इसका मतलब ये इसका कॉल कंप्लीट है। और ये करेगा क्या, सिंपली 9 रिटर्न करेगा, बिकॉज एक ही एलिमेंट है, सॉर्ट वन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। सो कोड में भी हम लोग देखा था, जैसे ही एक एलिमेंट आएगा वो सिंपली उसको रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न 9, इट विल रिटर्न 9, और इसका यहाँ पे एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, तो ये जस्ट पॉप हो जाएगा। तो ये सेल हमारा खाली हो गया, अभी थर्ड नंबर जो सेल था। अभी हमारा यहाँ पे हम ऐसे गए, उसके बाद टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट में के हिसाब से अभी हमारा मर्ज शॉट 6 पे आया, ये हमारा फोर्थ फंक्शन कॉल हुआ। और फोर्थ फंक्शन कॉल है, अभी इसको हम लोग वापस से स्टैक में पुश करेंगे, बिकॉज एक नया फंक्शन कॉल है और फंक्शन कॉल्स को हम लोग को मेमोरी में पुश करना पड़ता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो फोर्थ यहाँ पे पुश हुआ बिकॉज ऑलरेडी वो खाली था ये स्पेस। और 6 का मतलब क्या है, सॉर्ट 6, 6 इज ऑलरेडी सॉर्टेड गाइज, सो इट विल जस्ट रिटर्न 6, राइट, ये जस्ट 6 रिटर्न कर देगा आपको। और फोर्थ फंक्शन ओवर भी हो गया एग्जीक्यूशन, तो फोर्थ का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, फिर से सेल खाली है। अब भी हमारा फिफ्थ फंक्शन कॉल हो रहा है, ये है हमारा मर्ज फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है। और मर्ज फंक्शन में हमने आपको बताया था कि इन दोनों के रिजल्ट को कॉल किया जाएगा मर्ज फंक्शन में। तो इसका रिजल्ट क्या आया था, 9 आया था, इसका 6 आया था। तो 9 और 6, सॉर्टेड लेफ्ट सॉर्टेड राइट एरे ना, तो सॉर्टेड लेफ्ट में 9 आया था, सॉर्टेड राइट में 6 आया था। तो सिंपली उसको 9 और 6 के साथ मर्ज फंक्शन कॉल हुआ। मर्ज फंक्शन कॉल हुआ तो आपको पता ही है कि मर्ज फंक्शन कॉल में क्या होता है, ये फिफ्थ फंक्शन है, ये वापस से इसी स्टैक में पुश किया हम लोगों ने, ठीक है। अब मर्ज फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा, मर्ज फंक्शन सिंपली 96 जो है, इसको 96 हमारा आया, जैसे 9 था और 6 आया, तो इसको क्या करेगा, एक एरे बनाएगा, और 96 में क्या छोटा है 6, तो 6 को पुश करेगा, फिर 9 को पुश करेगा और 9 को रिटर्न कर देगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि क्या करता है मर्ज फंक्शन, सिंपली दो सब एरेस को ज्वाइन करता है और सॉर्टेड वे में ज्वाइन करता है। तो ये 6 एक सब एरे है, उसको मिला है, 9 सब एरे मिला है, तो 6 और 9 को सिंपली वो ज्वाइन करके रिटर्न कर देगा, करेक्ट। सो इट विल रिटर्न 6 9, और कहाँ रिटर्न करेगा, यहाँ पे। और हमारा फिफ्थ फंक्शन कॉल भी पूरा हो गया, तो फिफ्थ वापस ये सेल खाली हो गया, करेक्ट। और अभी हम देख रहे हैं 2 के भी सारे के सारे जो सब ब्रांचेस थे सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं ट्रैवर्सल, तो फंक्शन कॉल 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। उसके बाद और यहाँ पे आया क्या, फाइनली क्या रिटर्न कर रहा है, 6 9, तो यहाँ पे 6 9 स्टोर हो रहा है, तो इसने 6 9 रिटर्न किया है, यहाँ पे फाइनली 6 9 हमारा स्टोर हो रहा है, 6 और 9। उसके बाद फिर ये हम टॉप डाउन लेफ्ट के हिसाब से वापस से गए मर्ज शॉट यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा नंबर फंक्शन कॉल है, 6th फंक्शन कॉल है, ओके। ये वापस से पुश होगा, अभी चूंकि हमारा सेकेंड सेल खाली है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 6th को यहाँ पुश कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद उसने कॉल किया है आपका 7th फंक्शन कॉल को, ठीक है, ये हमारा 7th है, तो ये 7th फंक्शन को कॉल को यहाँ पे पुश किया, इसलिए क्या करेगा, सिंपली 8 को रिटर्न कर देगा, ओके। फिर यहाँ आया ये 8th फंक्शन कॉल है, 7 पॉप होगा, फिर यहाँ पे 8 पुश होगा सेकेंड पे, तो ये क्या करेगा, सिंपली 2 को रिटर्न करेगा, राइट, इट विल जस्ट रिटर्न 2, इट विल जस्ट रिटर्न सॉरी ये सिंपली 2 को रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 8 और 2 के साथ मर्ज फंक्शन पे हमारा कॉल होगा, ये 9th फंक्शन कॉल है, करेक्ट, 7th 8 9th, 9th भी यहाँ पुश हुआ, ठीक है। और ये सिंपली 8 2 है, तो मर्ज फंक्शन उसको क्या करेगा, मर्ज फंक्शन इसको 2 8 बना के रिटर्न कर देगा, क्या बना के रिटर्न करेगा, 2 8, तो यहाँ पे हमारा 2 और 8 आएगा, करेक्ट। उसके बाद अभी आप देखिए हमारा 9th फंक्शन कॉल भी पॉप हो गया, बिकॉज ये हो गया था, और ये हमारा जो 6th है इसके भी सब ब्रांचेस सारे के सारे कंप्लीट हो गए, तो ये भी हमारा पॉप हो जाएगा,
एक चीज़ हमने गलत कर दी गाइज, जब हमारा यहाँ पे 6 पुश हुआ था, 6 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, 6 को हम लोग को पॉप नहीं करना था, 7 8 9 सारा का सारा ऊपर जाएगा। सॉरी, एक चीज़ हमने गलती की, यहाँ जो 7 8 9 जो है वो, क्योंकि यहाँ 6 अभी पॉप नहीं हुआ है, 6 अभी भी चल रहा है, तो यहाँ 6 होगा, करेक्ट। क्योंकि 7 8 9 अभी भी 6 पॉप नहीं हुआ है, 6 था, उसके सब ब्रांचेस को हम एग्जीक्यूट करें तो 7 8 9 सिंपली यहाँ जाएगा, इस वाले शेल में जाएगा, बिकॉज 6 अभी भी पॉप नहीं हुआ है, और 7 8 9 करके एक एक करके पॉप हो गया वो, राइट। अब 6 जो है कि नहीं पॉप होगा, बिकॉज उसके सारे के सारे सब ब्रांचेस कंप्लीट हो गए हैं, तो 6 भी पॉप हो गया। ओके, अब 6 वाला सेल भी खा लिया, हम लोग आए हैं लास्ट फंक्शन कॉल जो हमारा है यहाँ, इसका 10th, ये 10th नंबर है, तो 10th कहाँ पुश होगा, चूँकि सेकंड सेल खाली है तो सेकंड सेल पे 10 हमारा पुश हो जाएगा। और इसमें क्या कॉल होगा, तो इसमें इन दोनों का रिजल्ट, तो 9 यहाँ पे क्या आया था हमारा, यहाँ पे 6 9 आया है, और यहाँ पे इस ये वाला मर्ज शॉट में क्या आया था, 2 8 आया है। तो एक पार्ट में हमारा आएगा 6 9 6 एंड 9, और एक पार्ट में जो है हमारा आएगा 2 8, करेक्ट, 2 और 8 इसके साथ कॉल होगा, और ये फाइनली फिर यहाँ रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपली 6 9 और 2 8 को, जैसे कि आपको पता है मर्ज फंक्शन में क्या होता है कि सबसे छोटा पहले तो 2, उसके बाद फिर वो देखेगा उससे छोटा कौन है 6, फिर 8 और फिर 9, ये इसको रिटर्न कर देगा यहाँ पे। और 10 को हम लोग पॉप कर लेंगे फर्स्ट के भी सारे, ये फंक्शन कॉल में सारे इसके सब ब्रांचेस कंप्लीट हो गए, तो फाइनली फर्स्ट भी हमारा पॉप हो जाएगा। ओके, और हमारा जो रिजल्टेंट एरे है वो ये आएगा। अभी आप एक चीज़ देखिए कि सबसे जो लोअर लेवल है सेल का, स्टैक का, उसमें 1 था, ओके। उसके बाद सेकेंड लेवल जो है हमारा ट्री का, उसमें हमारे कौन कौन से फंक्शन कॉल्स थे, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा 2 6 10, 2 6 10 था, राइट। तो हमारा सेकेंड जो सेल है उसमें 2 6 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमारा जो लेवल है उसमें कितने हमारे फंक्शन कॉल्स हैं, उसमें हमारा 9, उसमें 3 4 5 7 8 9, 3 4 5 7 8 9, मतलब ये आप देख रहे हैं कि जो सेम हाइट पे जो भी फंक्शंस कॉल सेम हाइट पे हो रहे हैं वो सेम स्टैक के सेम सेल में, मतलब स्टैक के सेम सेल में जा करके प्लेस हो रहे हैं, करेक्ट। ये भी एक चीज़ है ऑब्जर्व करने वाली। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जहाँ तक रही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की गाइस, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए हमारा जस्ट फॉर एग्जांपल लेट अस से ये जो हमारा फंक्शन है, ओके, ये जो हमारा है इसको लेट अस से कि टी ऑफ एन है, एन हमारा साइज है एरे का 1 2 3 4, तो यहाँ पे टी ऑफ 4 होगा, तो इन जनरल कोई भी एरे हम पकड़ेंगे उसका साइज क्या होगा, एन होगा, राइट। तो इससे कहते हैं लेट अस से कि ये वाला जो हमारा फंक्शन कॉल है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा टी ऑफ एन टाइम लग रहा है, ओके। तो अगर इसको कैलकुलेट करने टी ऑफ एन लग रहा है तो इसको हम लोग कर क्या रहे हैं, मर्ज शॉर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मर्ज शॉर्ट में हम लोग सिंपली जो एक एरे है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अगर आप इस लॉजिक में देखें हम लोग क्या करते आए हैं, ये आप मर्ज शॉर्ट को अगर देखें तो अगर हमारा एरे का साइज 1 या उससे 1 से बड़ा है, अगर 2 3 4 कुछ भी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मिड निकाल रहे हैं, राइट। तो अगर 3 है तो एक पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में 1 आएगा और राइट वाले पार्ट में जो एरे का वो 2 आएगा। अगर 4 है तो लेफ्ट में 2 आएगा और राइट में 2 आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर देखें, राइट। हम लोग ने यहाँ पे देखा कि लेफ्ट में जो है कि नहीं 2 पार्ट आया है हमारा लेफ्ट सब एरे में, और राइट में 2 पार्ट। तो ये मर्ज शॉर्ट को जब हमने भेजा तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 9 6 8 2, ठीक है। अगर 6 होता तो 3 3 में आता, मतलब 9 6 और एक एलिमेंट 8 2 और एक और एलिमेंट, ऐसे करके, है ना। तो बेसिकली हम लोग ऑलमोस्ट 2 पार्ट में इसके सेम साइज के 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और फिर से कॉल कर रहे हैं मर्ज शॉर्ट को, और एक और कॉल कर रहे हैं उसके अंदर मर्ज फंक्शन। तो यही तीनों चीज़ें हमारी टाइम लेने वाली हैं, राइट। मर्ज शॉर्ट तो आधे पार्ट में अगर हमने n के साथ कॉल किया तो n/2 के 2 मर्ज शॉर्ट हमने कॉल किए, और फिर हमने एक मर्ज फंक्शन को कॉल किया है। मर्ज फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, वो सिंपली अगर हमारा एरे है n साइज का तो 2 पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है ना, तो हमारा एक रिजल्टेंट एरे बन रहा है जिसमें हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब वही लगभग n आइट्रेशंस हमारे हो रहे हैं उसमें, है ना। तो मर्ज फंक्शन का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, सिंपली एक दोनों जो पार्ट है, जो अगर हमारा हमने 2 उसमें एरे पास किए हैं n साइज के, मान लीजिए, है ना, n/2 और n/2 साइज के 2 एरे हमने पास किए हैं मर्ज फंक्शन के अंदर, तो क्या करेगा, सिंपली ट्रैवर्स कर रहा है, राइट, स्कैन करेगा दोनों एरे को लेफ्ट टू राइट, उतना ही काम कर रहा है, और उसमें कुछ हम लोग कर नहीं रहे, तो उसमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n/2 + n/2 दैट इज n,
तो मर्ज फंक्शन की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आ रही है, बिकॉज उसमें हम लोग सिंपली एरे को स्कैन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गाइस, अभी इस ये चीज़ को देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इक्वेशन ये लिख सकते हैं, अभी इसको हम लोगों ने टी एन लिया था, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी एन को हम लोग बेसिकली दो सब एरेज में डिवाइड कर रहे हैं, n/2 और n/2 पार्ट के, राइट। तो टी एन इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2t ऑफ n/2, मतलब n एरे को साइज करने के लिए हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, n/2 n/2। सो 2t ऑफ n/2 प्लस एक ये इसका n/2 था और इसका n/2, राइट। ये दो सब एरेज है मर्ज शॉर्ट। तो अगर हम इसको मर्ज शॉर्ट, इस बड़े बिगर एम शॉर्ट को हम टी एफ एन कर रहे हैं, तो ये टी एफ n/2, ये टी एफ n/2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इससे ज़्यादा ईजिली आई डोंट थिंक कि कोई और एक्सप्लेनेशन होगा गाइज यूट्यूब पे, ओके। और ये जो मर्ज फंक्शन है, इसमें हमको क्या टाइम लग रहा है, n/2, बस सिंपली इसको हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। तो n/2 टाइम इसको ट्रैवर्स करने में लगेगा, n/2 इसको ट्रैवर्स करने में लगेगा। तो दैट इज हम लोग कहते हैं बिग ऑफ n, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, ओके, तो ये हम लोग गाइज मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। मास्टर्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे इसका आएगा आंसर जो होगा बिग ऑफ n log n। और गाइज मास्टर्स थ्योरम हम लोग कैसे लगाते हैं वो एक अलग वीडियो में हम कवर कर लेंगे, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। सिंपली इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे मास्टर्स थ्योरम लगा करके, और वो उससे जो हमारा वैल्यू होगा वो n log n होगा। और चाहे कोई भी वर्स्ट केस, आप कोई भी केस पकड़ो, मर्ज शॉर्ट के एल्गोरिथम के एग्जाम्पल में अगर आप कोई भी केस पकड़ो, उसमें सिंपली हम लोग हर केस में जो एरे है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर ही रहे हैं, राइट। n/2 के दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी केस में हमारा जो डिवीज़न है एरे का वो ऐसे ही होगा, और कुछ और ऐसे ही हम लोग पूरा का पूरा n उसको ट्रैवर्स करेंगे। तो किसी भी केस में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n ही आएगा, बी बेस्ट केस वर्स्ट केस, ऐसा कुछ नहीं है मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम में। इन ऑल द केसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बिकम n log n, ठीक है। तो ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, ओके। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, अगर हम स्पेस पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये देखिए हमारा इनपुट साइज यहाँ पे क्या था 4, राइट। इनपुट साइज हमारा 4 था, और यहाँ पे हमने देखिए टोटल जो सेल्स यूज़ किए हैं वो 3 है, करेक्ट। सिमिलरली अगर हमारा इनपुट साइज मान लीजिए 6 होता तो एक और सेल होता, ठीक है, 4 होता। तो इनपुट साइज मतलब सिंपली देखिए, अगर 6 होता तो ये यहाँ 3 होता, यहाँ 2 करके आया होता, फिर एक और बढ़ता, राइट। तो इनपुट साइज 4 के लिए हमारा नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे स्टैक में हम लोग कितने यूज़ कर रहे हैं, 3। इनपुट साइज 6 के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, 1। यहाँ पे 3 आएंगे, और यहाँ पे किसी एक में एक आएगा, फिर एक और बढ़ेगा, 4 हो जाएगा। 6 के लिए 4 होगा। सिमिलरली 8 अगर होगा तो ये आप ये देखिए 4 के लिए 3 और 3 के लिए 4 है, सॉरी 4 साइज के लिए 3 है, 6 के लिए 4 है। तो ये कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, log ऑफ n प्लस 1। मान लीजिए अगर हम log ऑफ n लें, ठीक है, इनपुट साइज का, और इसका हम लोग सील का वैल्यू लें और प्लस 1 करें, ठीक है। तो log ऑफ n मतलब क्या है, आपका 4 है, तो log ऑफ 4 क्या होगा, 2 आता है, 2 + 1 3, ठीक है। वैसे 6 के लिए हमारा 4 आना चाहिए आंसर। तो 6 हमारा क्या है, log ऑफ 6 क्या होगा, log ऑफ 6 विल बी 2 पॉइंट समथिंग, राइट। सो 2 पॉइंट समथिंग का जो सील होगा, सॉरी फ्लोर या सील होगा, वो क्या आएगा, 3 होगा। तो 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली अगर हमारा इनपुट साइज 8 होता ना, इनपुट साइज अगर हमारा 8 होता तो हमारे 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। वो आप एग्जांपल लेके ड्राई रन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग तो हमारा जो स्टैक मेमोरी जो यूज़ हो रहा है, स्टैक मेमोरी जो हमारी यूज़ हो रही है, वो हो रही है हमारी log ऑफ n प्लस 1। ये हमारा स्टैक मेमोरी है, ठीक है। और हम लोग, आप एक और चीज़ देखिए, जब मर्ज फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा था ना मर्ज फंक्शन में हम लोग सिंपली जो भी एरे है, इस वाले स्टेप में देखिए, यहाँ पे हमारा जब फाइनली मर्ज फंक्शन जो ये वाला कॉल हो रहा है, ये वाला जो हमारा मर्ज फंक्शन है, इसमें जो हमारा एरे 4 साइज का था, तो फाइनली हमारा जो इस स्टेप में क्या होगा कि आधे आधे पार्ट में जो एरे जो हमारा सॉर्ट हुआ है, वो हाफ ऑफ पार्ट में यहाँ पे फाइनली मर्ज होगा, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगभग मर्ज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक नया एरे बना रहे हैं, राइट। वी आर फॉर्मिंग अ न्यू एरे, और उसमें हम लोग छोटे वाले जो एरेज हैं उसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हाफ ऑफ साइज के एरे हैं उनके एलिमेंट्स को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, और एक नया एलिमेंट, नया ही एरे हम लोग ने बनाया है, करेक्ट। और उसका साइज़ क्या है,
उसका साइज़ है n/2 प्लस n/2 दैट इज इक्वल्स टू n। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ द इनपुट एरे। अगर इनपुट एरे का साइज 2n होता है तो हमारा जो रिजल्ट एरे होगा उसको भी 2n साइज का यूज़ करना होगा। 3n अगर होता है तो 3n, मतलब उसके बराबर ही करना होगा हमको, है ना। तो इसकी वजह से मर्ज फंक्शन का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आता है। तो हमारा टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आया, वो हुआ मर्ज फंक्शन की वजह से n हुआ, प्लस हमारा स्टैक का जो है वो हुआ log n प्लस 1। ठीक है। और गाइस इसमें जो भी डोमिनेटिंग हमारा पार्ट है वो क्या है, डोमिनेटिंग पार्ट जो है इसमें n है, बिकॉज log n इज लेस, सो वी कैन से कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जो है मर्ज शॉर्ट में वो बिग ऑफ n होता है। सो इसलिए गाइस हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज शॉर्ट का बिग ऑफ n है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n है, करेक्ट। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम। तो अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे मर्ज शॉर्ट के प्लेलिस्ट में, और इसके पहले के वीडियोस देखिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिटेल में क्लियर होगा। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरे को पूछिए, हम बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, ओके। सो विल बी मीटिंग इन सम अदर वीडियोज़ गाइज, अंटिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय। गाइस इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Press the bell icon so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye-bye.